ठीक है, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, वैकेंसी आई है और बहुत सारे पोस्ट हैं। मैंने थंबनेल में कुछ कुल 3-4 पोस्ट का ही जिक्र किया है, लेकिन पोस्ट बहुत सारे हो सकता है आप में से किसी न किसी का कोई क्वालिफिकेशन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन बहुत सारे पोस्ट है तो उतने पोस्ट को मैं मेंशन नहीं कर सकता हूं, तो इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पोस्ट मुझे लगा मैंने उसको थंबनेल में मेंशन किया है, जिसमें जेई का पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है और लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है इसमें, और लाइब्रेरियन अटेंडेंट का भी पोस्ट इसमें दिया गया है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आया है, परमानेंट वैकेंसी है। इसमें प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, कितना दिन का प्रोबेशन पीरियड होगा वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो इन सब को हम लोग विस्तार से देखेंगे, किस पोस्ट में फ्रेशर को चाहिए और किस पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा, ये क्वालिफिकेशन क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसको भी हमको इस पूरे वीडियो में देखना है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी से आपको इसको अप्लाई भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, ये झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई है, जिसमें मैं पद पहले आपको बता देता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले कि ये स्टार्ट हो गया था 9 सितंबर से ही और 8 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। सेंटर, डेट, टाइम ये सब एडमिट कार्ड पे आपको मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट उनको 1000 रुपया लगेगा। बाकी जो SC ST हैं, ट्रांसजेंडर है, PWBD है, वुमेन है, ठीक है, उनको फीस नहीं लगेगा, वो फ्री में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उनको कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। महिलाएं जितनी भी हैं उनको फ्री में फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात का। अब आइए डिटेल देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है और उसके लिए क्या पे सैलरी रखी गई है। तो सबसे पहला देखिए सेक्शन ऑफिसर का है, जो ग्रुप बी में आता है। 2 पोस्ट इसमें है, ठीक है, दोनों अनरिजर्व का है, लेवल 7 का पैसा है इसमें। उसी तरीके से प्राइवेट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट है, ठीक है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे निकाला गया है। इसमें 1 पद है और वो एक अनरिजर्व के लिए। ठीक है, लेवल 6 का पेमेंट है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका जाएगा ये लेवल रेंज। हिंदी ट्रांसलेटर का पद है, ये भी बी में आता है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट में ये सीनियर है, यानी इसमें कुछ एक्सपीरियंस आपको चाहिए। 1 पद है, वो भी अनरिजर्व में है। ठीक है, लेवल 6 का है। ठीक है, और ये 35,400 से 1,12,400 ये रिजर्व किया गया है PWBD कैटेगरी बी के लिए। ठीक है, अनरिजर्व में भी जो PWBD वाले हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसमें 1 पद है, C ग्रेड का ग्रुप का है, इसमें 1 पद है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लेवल 5 का पेमेंट है 29,200 से लेकर 92,300 तक। उसी तरीके से सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसको लैब असिस्टेंट भी बोलते हैं, इसमें जो है 3 पद है, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए। और ये जो ओबीसी का 1 पद है वो PWBD कैंडिडेट के लिए है, लेवल 4 का है, 25,500 शुरू होगा 81,100 तक के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी पद है, इसमें 1 पद है और वो 1 पद अनरिजर्व का है, लेवल 3 का पेमेंट इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पे फॉर केयर टेकिंग द जॉब ऑफ गेस्ट हाउस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। अब उसमें देखिए मैंने बोला था कि लाइब्रेरी में एक तो हो गया लाइब्रेरी असिस्टेंट का, एक यहाँ पे ड्राइवर का भी पद है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट एक हो गया, जो लैब असिस्टेंट का अटेंडेंट होगा उसके लिए 4 सीट है, 1 अनरिजर्व, 1 ओबीसी और 1 ओबीसी जो PWD कैंडिडेट के लिए हो गया और 1 SC के लिए। लेवल 1 का पेमेंट है। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरियन जो होंगे उनके जो अटेंडेंट होंगे उसमें 2 सीट है, एक ओबीसी का और एक EWS का है। तो ये 16 पद है, इससे भी ज्यादा पद है। 17वां है अटेंडेंट हॉस्टल। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स एक एक चाहिए, एक UR फीमेल और OBC फीमेल, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन सबका दिया हुआ है। मैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का दिया हुआ, प्राइवेट सेक्रेटरी का दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। असिस्टेंट का भी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे हमें देखना जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एज लिमिट 35 साल रखा गया है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में यानी BE या BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से
ठीक है, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। तो 1 साल का एक्सपीरियंस बीटेक बी वालों के लिए और 3 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वाले के लिए। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल के लिए होगा। उसके बाद इसी तरीके से हिंदी ट्रांसलेटर का यहाँ पे दिया गया है, आप इसको रोक के देख लीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। ठीक है, उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आते हैं, जिसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बीटेक या बीई चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, या मास्टर डिग्री अगर आपका कंप्यूटर साइंस में है एमटेक और या एमसीए आपने कर रखा है तो भी आप चलेगा। लेकिन यहाँ पे बाद में मेंशन कर रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी फील्ड में या रिसर्च फील्ड में। ठीक है, स्किल टेस्ट जो है इसके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम निकालने का देखिए स्किल टेस्ट आपको देना होगा। उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसके लिए 32 साल रखा गया एज लिमिट, और कंप्यूटर साइंस में बीटेक होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट इसमें कंडक्ट होगा, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का है। ठीक है, इसके लिए भी दिया हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अब आइए अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में डिटेल दी हुई है। यहाँ पे हमें देखना है लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में, लैब असिस्टेंट के बारे में। इसके लिए बीएससी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है। ठीक है, और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। स्किल टेस्ट इसमें चेक किया जाएगा। साइंस स्ट्रीम के लिए यहाँ पे है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बात किया जाए तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 55% सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, ये तीनों के लिए है, तीनों में से जो हो जाए आपके पास। ठीक है, वर्किंग ऑफ नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर स्ट्रीम में मांगा गया बैचलर डिग्री कंप्यूटर में 55%, इसमें कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। यानी कि जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का पद है इसमें कोई भी आपको ये डिमांड नहीं किया गया है एक्सपीरियंस का। ठीक है, सबसे अच्छी बात है। आ गया ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन में होना, जिसको बीलिस बोलते हैं। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और स्किल टेस्ट होना चाहिए होगा आपका। और यहाँ पे एलडीसी का दिया हुआ है, उसके लिए भी आप देख लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। यहाँ पे ड्राइवर के बारे में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट, देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इस दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से। ठीक है, और यहाँ पे स्किल टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इसमें बोला गया है 30 साल और 10+2 और इसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का, और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में अटेंडेंट में कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपको अटेंडेंट हॉस्टल के लिए। यहाँ पे 10th पास सिर्फ मांगा गया है, किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, या आईटीआई पास है तो भी चलेगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस हॉस्टल कैंटीन या किसी चीज का आपके पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट जो होना चाहिए कंप्यूटर का आपका होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको जो है भैया कि ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है, आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगा। उसको सबमिट करना है ऑनलाइन, सेपरेट। अगर आपको अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेलिंग्स दी हुई हैं, सारा डिटेल दिया हुआ, आपको आराम से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, मैं मोटी मोटी बातें आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे क्या। अब अप्लाई कैसे करना है उसको देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा cujnat.samarth.edu.in पे। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ क्वेरी आपके पास है, कुछ जानकारी आपको लेनी है तो इस ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ जानकारी दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन होगा, पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा पेपर 1, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे जरूरी नहीं वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आपका स्किल टेस्ट है, जैसे टाइपिंग, ट्रेड, कंप्यूटर प्रोफेसी टेस्ट, वेयर एवर एप्लीकेबल, जहाँ पे जरूरत है इस तरीके का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर 1, और पेपर 2 जो होगा सब्जेक्टिव टाइप होगा। अब उसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो 50% फॉर कैंडिडेट ऑल कैटेगरी फॉर अनरिजर्व। अनरिजर्व के लिए 50% रखा गया है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45% और 35% SC/ST के लिए रखा गया है। एग्जाम का जो स्टैंडर्ड होगा एज पर द क्वालिफाइंग डिग्री के हिसाब से होगा, और मीडियम जो होगा इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर होगा।
अब एग्जाम का देख लीजिए, स्टेज 1 में जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 20 मार्क्स का, मैथमेटिकल एबिलिटीज 20 मार्क्स का, टोटल हो गया 70 नंबर का, एमसीक्यू टाइप है। और चौथा कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन, 120 मिनट आपको मिलेगा। यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है एमसीक्यू। उसका सिलेबस यहाँ पे दिया, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपको पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ, मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ना है, हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है, ये सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी। अब इसके लिए है कि डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से आप चीजों को देख लीजिए, या मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे दे रखा हूँ, वहां से भी आप जा सकते हैं। और वहां पे कैरियर ऑप्शन में आप वहां पे इसका पीडीएफ या अप्लाई करने का जो भी सिस्टम है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको फॉलो कीजिए, वहां से आपको भी डिटेलिंग्स मिलेंगी। ठीक है, और इसको आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए। और भी बहुत सारी डिटेल अगर हो सकता है आपको, मान लें जो 4 पद मैंने बताया उसके अलावा भी किसी में जानकारी चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। समय बहुत कम है, जल्दी से अप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।